अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। काबिल एहतराम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना हर साल आता है, तो इस महीने में मिंबर पर बिलखुसूस जुमा खुतबात में और मुख्तलिफ मकामात पर जलसों की सूरत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनने को मिलता है। और वो इसलिए कि इस महीने को निस्बत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जैसा कि कुरान करीम का नुज़ूल हुआ था रमज़ान के महीने में, तो जब भी रमज़ान आता है तो आप देखते हैं कि कुरान हकीम के साथ टूटा हुआ ताल्लुक़ भी अहले ईमान का जुड़ जाता है। जिन्होंने पूरा साल कुरान हकीम खोल कर नहीं देखा था, वो भी कई कई सिपारे रोज़ाना तिलावत करते नज़र आते हैं। और वो इसलिए कि रमज़ान को निस्बत है कुरान हकीम के साथ। इसी तरह रबीउल अव्वल को निस्बत है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और वो निस्बत इस तरह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो रबीउल अव्वल का महीना था। तारीखों में इख्तिलाफ है, महीने में कोई इख्तिलाफ नहीं। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई है। और इस बात पर भी सब मुत्तफिक हैं कि आपकी विलादत बासआदत सोमवार के दिन हुई है। और इस बात पर भी सब मुत्तफिक हैं कि आपकी विलादत सोमवार के दिन और सुबह के वक्त हुई है। तारीख़ में इख्तिलाफ है। बाज़ हज़रात 2 रबीउल अव्वल लिखते हैं, बाज़ ने 8 रबीउल अव्वल लिखा है, बाज़ ने 9 रबीउल अव्वल लिखा है और बाज़ ने 12 रबीउल अव्वल लिखा है। लिखने वाले सारे बड़े लोग हैं, अहले इल्म हैं, लेकिन ज़्यादातर अक़वाल ये हैं कि आपकी विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई है। उलमा ने बड़े अजीब नुक्ते बयान फरमाए हैं। वो फरमाते हैं कि अगर 2 तारीख को विलादत हुई तो उसके अंदर भी हिकमतें हैं, अगर 8 को हुई है तो उसके अंदर भी हिकमत है, अगर 9 को हुई तो उसके अंदर भी हिकमत है। वो मिसाल के तौर पे फरमाते हैं कि अगर विलादत आपकी 2 रबीउल अव्वल को हुई, 2 तारीख को, तो फरमाते हैं कि इसमें हिकमत है कि 2 तारीख को विलादत हुई, गोया 2 झंडे लेकर आप तशरीफ लाए,
एक झंडा तौहीद का था और दूसरे हाथ में झंडा रिसालत का था। कलमे के दो हिस्से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दो हिस्से कलमे के। यही कलमा लेकर आए, यही कौम के सामने पेश फरमाया, जिसमें दो ही बातें थी। तो 2 तारीख को विलादत, इशारा इसी तरफ है। बाज़ हज़रात फरमाती हैं कि अगर 8 तारीख को विलादत हुई तो उसमें भी इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले, आपकी आमद और तशरीफ आवरी से पहले दुनिया में नबूवत का सिलसिला चूंकि रुक चुका था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी तक तकरीबन 600 साल का अरसा कोई नबी नहीं आया था, कोई रसूल नहीं आया था, अल्लाह की तरफ से कोई हादी नहीं भेजा गया था। तो हर तरफ जुल्मत थी, हर तरफ अंधेरे थे, तारीकियां थी, शिर्क फैल चुका था, कुफ्र का राज था, बुत परस्ती आम थी, हर तरफ जुल्मत थी और लोग जहन्नम की तरफ जा रहे थे, गोया जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे। और जब आप तशरीफ लाए तो जन्नत के दरवाजे 8 हैं, 8 दरवाजे हैं जन्नत के। फरमाया अगर 8 रबीउल अव्वल को तस्लीम कर लिया जाए आपकी विलादत को, तो इससे इशारा मिलता है कि आपके तशरीफ लाने से जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए। और फरमाती हैं कि अगर 9 रबीउल अव्वल को विलादत हुई है तो 9 का अदद ऐसा अदद है कि जो इकाई में सबसे बड़ा अदद है। 1 से लेकर 9 तक ये सारी इकाइयां हैं, इनके साथ दूसरा शामिल नहीं है। एक ही लफ्ज, एक ही हर्फ, एक ही अदद है 1 से लेकर 9 तक। और इन इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई वो 9 है, 9 का अदद सबसे बड़ा है। तो फरमाया कि अगर 9 को विलादत हुई तो इशारा है कि इस जमीन पर, इस धरती पर अल्लाह ने अगर किसी को सबसे बड़ा बनाकर भेजा है तो अपने मोहम्मद को बनाकर भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपकी विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के महीने में एक निस्बत। दूसरी निस्बत कि जब 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत और रिसालत का ताज पहनाया और उसके बाद जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अंजिर आशीरतकल अक़रबीन, अब दावत दीजिए, अपनी रिसालत का ऐलान फरमाइए। अब तो फरमाया कि जब आपने अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो वो भी रबीउल अव्वल का महीना था। और फिर 53 साल की उम्र में जब अल्लाह की तरफ से आपको हिजरत करने का हुक्म मिलता है तो आप जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर मक्का मुकरमा से रात की तारीकी में निकलते हैं, गार सौर पर तशरीफ लाते हैं। तो सफर की 27 तारीख थी, सफर की 27वीं तारीख थी। आप तशरीफ लाए गार सौर में और 3 रातें वहां पर गुजारी। तो 3 दिन तो गुजर गए, सफर का महीना 30 दिन का मुकम्मल हो गया। जब आपने गार सौर से निकलकर मदीना मुनव्वरा की तरफ सफर शुरू फरमाया तो वो यकम रबीउल अव्वल थी, रबीउल अव्वल की पहली तारीख थी। और फरमाते हैं कि यह सफर आपका 9 दिन में मुकम्मल हुआ। 9 रबीउल अव्वल को आप कुबा में पहुंचते हैं। 9 दिन का सफर था मक्का से मदीना तक। आज आप उसे 5 घंटों में तय कर लेते हैं और अगर ट्रेन पे जाएं तो फिर वो 2 घंटे में तय हो जाता है, और अगर हवाई जहाज में सफर करें तो फिर तो वो मिनटों में तय होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 दिन में तय किया था वो सफर, और दिन रात चले थे उस सफर में। चुनाचे आपकी विलादत रबीउल अव्वल के महीने में, रिसालत का ऐलान होता है तो वो भी रबीउल अव्वल का महीना, और आपकी हिजरत होती है तो वो भी रबीउल अव्वल का महीना। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है तो उसमें भी किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब मुत्तफिक हैं कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। तो चूंकि निस्बत हासिल है इस महीने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इसलिए जब ये महीना आता है तो तज़किरे आम होते हैं, जिक्र खैर आम होता है। और ये तो मैंने 4 चीज़ें याद कर दी ना, विलादत, ऐलान रिसालत, हिजरत और वफात।
और इन चारों चीज़ों को अगर एक नाम दिया जाए, इन चारों चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए बजाय चार नाम लेने के, और इसका एक नाम रखा जाए, तो उस एक नाम को जब देखेंगे तो वो नाम मिलेगा सीरत। आपकी विलादत, आपका ऐलान रिसालत, आपकी हिजरत और आपकी वफात, इन चारों बातों को अगर इकट्ठा करके एक नाम दें तो वो एक नाम सीरत नजर आएगा। और इसलिए आपको जहां भी इश्तिहार पे मिलेगा तो सीरत कॉन्फ्रेंस, सीरत के उन्वान पे जलसा, सीरत उन नबी के उन्वान से गुफ्तगू, वो सीरत के उन्वान से ही मिलेगा। अगर अलग अलग किया जाए तो उनमें इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, कुछ मानने वाले कुछ न मानने वाले। मसलन कोई गैर मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई मजूसी है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, आपकी विलादत का इनकार कोई नहीं कर सकता। आप दुनिया में आए हैं, तशरीफ लाए हैं, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। विलादत पर सब मुत्तफिक हैं। लेकिन जब बात दूसरी आती है ऐलान रिसालत, तो उसको तस्लीम करने वाले सिर्फ अहले ईमान नजर आएंगे। वो तस्लीम नहीं करते आपकी रिसालत को, और जो रिसालत को तस्लीम नहीं करते तो वो बाकी चीजों को कैसे तस्लीम करेंगे। तो इसलिए सीरत का उन्वान दिया जाता है कि ये उन्वान सिर्फ उनके लिए है जिनके दिलों में मोहब्बत पाई जाती है जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो विलादत को भी मानते हैं, आपकी रिसालत पर भी ईमान रखते हैं, आपकी हिजरत को भी अपने लिए बिशाल राह समझते हैं और आपकी वफात के भी कायल हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। गुज़श्ता जुमा मैंने कुछ अर्ज किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। आप आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। और रहमत भी कैसी, बदर का मार्का हुआ, ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन मारे गए, सरदार उनके 70 मारे गए, 70 को कैदी बनाया गया। कैदियों को अपने साथ लाया गया मदीना मुनव्वरा। जिस रात मदीने पहुंचे, अब पहली रात है मदीना मुनव्वरा में, 70 कैदी हैं, मस्जिद के अंदर उन्हें बांधा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी चारपाई भी मस्जिद में डाल दी जाए, मेरी चारपाई मस्जिद में रख दी जाए, मैंने यहां सोना है। चारपाई डाल दी गई, आप आराम करने के लिए लेटे, रात का वक्त है। पहरा देने वाले एक सहाबी ने आपको देखा कि आप करवटें बदल रहे हैं। वो करीब आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको नींद नहीं आ रही? हम भी थके हुए हैं, आप भी थके हुए हैं, थकावट है, जंग हुई है, वहां से वापस आए हैं, सफर किया है, थकावट है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? जवाब में फरमाते हैं कि जानते हो जो कैदी यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन कैदियों में मेरा चचा अब्बास भी है, और बांधने वाले ने रस्सी कस कर बांधी है, उसके हाथों को कस कर बांधा गया है, और तकलीफ की वजह से, वो चूंकि शिद्दत है, शिद्दत से बंधे हुए हाथ पांव, तो तकलीफ हो रही है। तो उस मेरे चचा को तकलीफ हो रही है, उसके मुंह से आवाज निकल जाती है कराहने की, तो उसकी इस हालत को देखकर मुझे नींद कैसे आए। वो पहरेदार जाता है, जाकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रस्सी को ढीला कर देता है। हजरत अब्बास बाद में ईमान लाए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं और सबसे छोटे चचा, अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हैं। रस्सी ढीली कर दी, हजरत अब्बास को नींद आ गई, सो गए। लेकिन उसने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी बेचैन है, अभी सुकून से नींद नहीं सो रहे, करवटें बदल रहे हैं। फिर वो आते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आपके चचा मजे की नींद सो गए, आपको अब भी नींद नहीं आ रही? आपने फरमाया हाँ, वो जो रिश्ता था, चचा था, ये जो बाकी कैदी पड़े हुए हैं ये भी तो मेरे अपने हैं। जो बाकी कैद में हैं, मैं इनको भी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। गो कि ये वही लोग हैं जिन्होंने रास्तों में कांटे बिछाए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें सताया था, अपना शहर मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था इन लोगों ने। इन्होंने दुश्मनी की इंतहा कर दी थी, लेकिन मुझे भी तो अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। जब तक सबकी रस्सियां ढीली नहीं होगी, जब तक सब सुकून की नींद नहीं सोएंगे, मुझे नींद नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है, एक के लिए नहीं, सबके लिए रहमत। सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, गैरों के लिए भी, अपनों के लिए भी, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए भी रहमत है, फरिश्तों के लिए भी रहमत है, इंसानों के लिए भी रहमत है,
सारी मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। किसी पर भी तकलीफ आए आप परेशान हो जाते थे। एक मौका ऐसा आया कि मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया, खाने को कुछ नहीं मिलता था। आसमान की तरफ देखते तो ऐसे धुआं नजर आता था, हर तरफ गर्द मट्टी उड़ रही थी और रिवायात में आता है कि लोग मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए थे। खुश्क चमड़े के टुकड़े उठा उठाकर चूसा करते थे, कुछ नहीं मिलता था खाने को, जानवर मर रहे थे भूख की वजह से। कुफार ने इजलास बुलाया, मशवरा हुआ कि एक ही रास्ता है, जब तक मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं उठाएंगे हमारी हालत नहीं बदलेगी। ये बरकतें उनके साथ हैं, लिहाजा उनके पास जाकर दरखास्त की जाए। गो कि हमने बड़े जुल्म किए हैं, हमने बड़ा सताया है, लेकिन वो भी पैकर रहमत हैं। चुनाचे फैसला हुआ, अबू सुफियान को भेजा गया। अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, हाजिर होकर अर्ज करने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि आपकी कौम इस वक्त किस मुश्किल हालात से गुजर रही है। दाने दाने को तरस गई है आपकी कौम, लोग मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए, खुश्क चमड़े चबा रहे हैं, दरख्तों के पत्ते खाए जाते थे, अब दरख्तों पर पत्ता भी बाकी नहीं रहा। इंतहाई मजबूरी की हालत में हम आपके पास ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि आप परवरदिगार आलम की बारगाह में हमारे लिए ये दुआ करें ताकि अल्लाह ताला इस कहत साली को दूर फरमाए। अल्लाह के रसूल बैठे, मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया, मुस्कुराते हुए गुफ्तगू को सुना, ताना नहीं दिया। अबू सुफियान, तुमने मेरे साथ क्या किया था? किस मुंह से मेरे पास आए हो? क्या तुमने मेरे रास्ते में कांटे नहीं बिछाए थे? क्या तुमने मेरे बिलाल को गर्म रेत पर नहीं लिटाया था? क्या तुमने मेरी सुमैया, मुझ पर कलमा पढ़ने वाली सुमैया के जिस्म के टुकड़े नहीं किए थे? क्या तुमने ज़नीरा की आंखें नहीं निकाली थी? तुमने मेरा कलमा पढ़ने वालों पर कितने मजालिम किए थे? क्या अपना कहत तुम्हें याद है? वो कहत भूल गए कि जब सब कुछ मक्के में आम था और हमें 3 साल के लिए घाटी में नजरबंद कर दिया गया था। मेरे साथियों ने भी तो वहां पर चमड़े के टुकड़े चबाए थे, हमने भी तो दरख्तों के पत्ते खाए थे। तुम ही वो लोग हो जिन्होंने हमें मजबूर किया था कि हम उस मुकद्दस शहर को छोड़ दें, और मक्का को छोड़कर हिजरत पर मजबूर करने वाले तुम ही लोग थे। ये सारी बातें थी, अल्लाह के महबूब को सारी बातें याद थी, लेकिन आपने एक जुमला भी नहीं फरमाया। फरमाया, अबू सुफियान क्या चाहते हो? वो अर्ज करता है, अल्लाह के महबूब आप रहमत हैं और रहमत के चंद छेंटे हमें चाहिए, चंद कतरे रहमत के चाहिए और कुछ नहीं। आपने फौरन हाथ उठा दिए, परवरदिगार आलम मेरी कौम पर रहम फरमा दे। बद्दुआ नहीं फरमाई, फौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दिखा दिया दुनिया वालों को कि मैं अपनों के लिए तो रहमत हूं, मैं दुश्मनों के लिए भी रहमत हूं, मैं गैरों के लिए भी रहमत बनकर आया हूं। बल्कि एक हदीस शरीफ में आता है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, दोपहर का वक्त था, आराम करने के लिए। आपको मामूल ये होता था कि आप सुबह की नमाज अदा फरमाते, मस्जिद में मुसल्ले पर तशरीफ फरमा होते, बैठे रहते, और फिर वहाँ पर सहाबा कराम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो बयान कर देता, आप ताबीर इरशाद फरमाते, या कोई और मसला होता तो उस पर बात हो जाती। उसके बाद वहीं पर ही इशराक की नमाज पढ़ी जाती, और बाज़ औक़ात तो चाश्त के बाद घर तशरीफ लाते थे। हमें तो जल्दी होती है ना, चाय का कप पीना है, हमने जल्दी होती है, हमें दौड़ना है मस्जिद से घर की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते थे, देर से घर आते थे, और जब घर आते थोड़ी देर आराम फरमाते थे। तो दोपहर का वक्त था, आप घर तशरीफ लाए। जब घर तशरीफ लाए तो जहां पर आपने आराम फरमाना था, आपने देखा कि वहां पर आपकी एक बांदी थी, हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो लेटी हुई हैं, उन्हें नींद आ गई है, आराम कर रही है। गर्मी का मौसम था, अरब की गर्मी है और दोपहर का वक्त है। आपने देखा बरीरा आराम कर रही है, खामोशी से आए और वो पंखा जो हजरत बरीरा आप पर चलाया करती थी हवा के लिए, हाथ वाला पंखा,
आपने देखा पंखा भी पड़ा हुआ है। हजरत बरीरा ने रखा इसलिए था कि आप तशरीफ लाएंगे, आप आराम फरमाएंगे और मैं पंखा आप पर चलाती रहूंगी ताकि आप हवा के मजे लेते हुए सो जाएं, आराम कर लें। लेकिन उनको नींद आ गई। आप आए, पंखा उठाया और अपनी बांदी हजरत बरीरा पर चलाना शुरू कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नजर पड़ी। अर्ज करती हैं, आप क्या कर रहे हैं? बरीरा पर अपनी बांदी पर पंखा चला रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं। आपने फरमाया, आयशा क्या हुआ? रोज अगर वो मुझ पर पंखा चलाती है और मैं आराम की नींद सोता हूं, आज अगर वो सो गई है तो मुझे पंखा चलाने दीजिए। जिस तरह मैं इंसान हूं, मुझे नींद आती है, थक जाता हूं, इसी तरह वो भी तो इंसान है, उसे भी नींद आती है, वो भी थक जाती है। पंखे पर एक और वाक़या याद आया। एक बादशाह गुजरा है, इब्राहिम नाम था उसका। तो उसकी भी एक बांदी थी और उसकी ड्यूटी थी कि बादशाह के लिए बिस्तर तैयार करके रखे। बादशाह थे और बिस्तर तैयार होता था जब बादशाह आते दरबार से, अपने बिस्तर पे आ जाते फौरन और कुछ देर वहां पर आराम करती, और वो बांदी जो होती थी उसकी वो पंखा लिए खड़ी होती थी इंतजार में। जो ही वो लेटे बादशाह, इसने पंखा चलना शुरू कर दिया। तो एक दिन उसने बिस्तर बादशाह के लिए लगाया। बादशाह का बिस्तर है, हमारा तो है नहीं, पता नहीं किस तरह का बिस्तर होगा, सोने चांदी की लड़ियों की झालर होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, कैसा सिराना होगा। बादशाह था आखिर, तो बिस्तर उसके लिए सजाया, तैयार किया। और दिल में ख्याल आया कि बादशाह सलामत के आने में तो अभी वक्त है, जरा मैं भी चेक करूं, जरा सो कर देखूं इस पे मजा कितना आता है। चुनांचे बादशाह के बिस्तर पे लेट गई, और जो हमेशा जमीन पर लेटा करती थी, जो सख्त जमीन पर सोया करती थी, जब उस नरम गद्दे पर नरम बिस्तर पे आई, बस जूं ही लेटी उसे फौरन नींद ने आ लिया, सो गई। नींद आ गई। और नींद तो ऐसी चीज है इंसान को बेखबर कर देती है हर चीज से, बेखबरी की नींद सो गई। इतने में बादशाह का वक्त हुआ, वो आ गया। अब बादशाह की जब नजर पड़ी कि मेरी बांदी और मेरे बिस्तर पे सो रही है, इसे जरूरत कैसे हुई? उसके हाथ में कोड़ा था, उसने उस चाबक से कोड़े से अपनी बांदी को मारना शुरू कर दिया। अचानक दर्द की वजह से, शिद्दत तकलीफ की वजह से उठ बैठी, बिलबिलाकर बिस्तर से नीचे छलांग लगाई, हाथ जोड़ने लगी, माफिया मांगने लगी, रो रही है मुसलसल। बादशाह मारे चला जा रहा है। अचानक बादशाह को देखकर मुस्कुरा पड़ी। बादशाह ने चाबक रख दिया, कोड़ा रख दिया। वो ज़हीन लोग हुआ करते थे, एक एक बात पे नजर हुआ करती थी। आज वाले तो नहीं होते ऐसे, सूटे लगा कर आने वाले नहीं थे वो, उन्हें होश ठिकाने होता था उनका। तो उसने कहा, मुझे बताओ, तुम तो रो रही थी और रोना चाहिए चूंकि मार पड़ रही है, मुझे पता है कोड़ा कितनी शिद्दत से लगता है, इस पर रोना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी समझ से बाला है। तुम मुस्कुराई क्यों? वो किस बात पर तुम्हें मुस्कुराहट आई, हंसी क्यों आई तुम्हें? मुझे बताओ इसमें क्या राज है। बांदी ने पहले तो छुपाया, जब मजबूर किया बादशाह ने तो बांदी कहने लगी कि तकलीफ हो रही थी, आप मुझे मार रहे थे, मेरे जिस्म पे चाबक पड़ रहे थे, तो मुझे तकलीफ की वजह से रोना आ रहा था, गलती मेरी थी, माजरत भी कर रही थी, रो भी रही थी, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया तो उस पर मुझे हंसी आ गई इस तकलीफ के बावजूद। और वो ख्याल ये था कि मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए इस बिस्तर पे सोई हूं तो ये सजा मुझे मिली है, जो रोजाना इस पर सोता है न मालूम उसके साथ क्या होगा। जब थोड़ी देर सोने पर इतनी सजा मिल रही है, जो रोजाना सोता है तो उसको कितनी सजा मिलेगी। बादशाह ने सुना तो सर झुक गया, अंदर चला गया, मुसल्ला बिछाया, अपने रब के सामने आंसू बहाने बैठ गया। परवरदिगार, आज बांदी ने मुझे रास्ता दिखा दिया, आज तेरी एक बंदी ने मुझे रास्ता दिखा दिया। अल्लाह, मैं कितना जुल्म कर चुका हूँ, मैं कितने हुकूक गस्ब कर चुका हूँ, कितने कमजोरों पर मैं कोड़े बरसा चुका हूँ। मेरे परवरदिगार, मैं कितना अरसा इस नरम बिस्तरों में गुजार चुका हूँ, न मालूम मेरा अंजाम क्या होगा और आपने मेरे साथ क्या करना है मैं नहीं जानता। ऐ अल्लाह, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और सब कुछ मैं छोड़ देता हूँ। उसी वक्त आते हैं, दरबार में इजलास बुलाते हैं, वज़रा को बुलाया, दरबारियों को बुलाया, अपने मुकर्रबीन को बुलाया और उनसे कहा कि निज़ाम सल्तनत तुम खुद ही संभालो, आज के बाद
मेरी छुट्टी। चुनांचे निज़ाम हुकूमत संभाल कर जंगलों की तरफ निकल गए अपने रब को मनाने के लिए, जिसे तारीख में इब्राहिम बिन अदहम का नाम दिया जाता है रहमहुल्लाह ताला। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर। तो मुझे वाक़े बीच में याद आ गया पंखा जलाने पर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के लिए भी रहमत, आज़ादों के लिए भी रहमत, और आपकी रहमत से फैज़ कितना आगे चला, आपकी रहमत कितनी फैली और किस किस ने इस्तिफादा किया, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक हदीस शरीफ में आता है कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन तशरीफ लाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। गुफ्तगू हो रही थी, बातें हो रही थी। तो आपने जिब्रील से पूछा कि ये बताओ, क्या तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में मुतमईन हो? तो वो कहने लगे, जिब्रील अमीन, ए अल्लाह के महबूब, पहले नहीं था, अब हूं। पहले नहीं था, डर रहता था, खौफ रहता था कि ना मालूम मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा अंजाम कैसे होगा। ये कौन कह रहा है? जिब्रील अमीन कह रहे हैं, क्योंकि मैं इब्लीस का हशर देख चुका था। हजारों साल तक रब की इबादत करने वाला, वो जाहिद कहलाने वाला, फरिश्तों का उस्ताद कहलाने वाला, जिन्नात में से होने के बावजूद फरिश्तों में सरदारी का लक़ब पाने वाला, जब देखा उसका अंजाम के उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह से ठुकरा दिया, मरदूद करार दे दिया, भगा दिया गया, तो मैं भी डरता था ना मालूम मेरा अंजाम क्या हो। लेकिन जब आप तशरीफ लाए, तो आपके तशरीफ लाने के बाद जब कुरान हकीम का नुज़ूल शुरू हुआ और मेरे जरिए से कुरान आपकी तरफ भेजा जाने लगा, खौफ था, डर था अपने अंजाम का। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये आयात नाज़िल फरमाई मेरे बारे में, इन्नहू लरसूलुन करीम, जब अल्लाह ताला ने मुझे रसूल करीम कहा, मुताइन सम्मा अमीन कहा, जब ये अलक़ाब अल्लाह ने कुरान में मेरे बारे में बयान कर दिए, तो अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंजाम बिलखैर होगा। तो गोया आप रहमत बनकर आए हैं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि आपकी रहमत का असर फरिश्तों पे भी पड़ा है। फरिश्तों ने भी आपकी रहमत से फायदा उठाया है, फैज़ उठाया है। और हम तो वैसे भी जुर्म करने वाले हैं। अब कल ही की बात है, एक साथी जा रहे थे उम्रे पे, तो मेरे पास आए और बड़े रो रहे थे बेचारे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। वहां पर यही चाहिए, अल्लाह ताला को भी आंसू चाहिए। अल्लाह के खजाने में सब कुछ है लेकिन आंसू नहीं है, इसलिए अल्लाह को ज्यादा पसंद है। अल्लाह के खजाने में सब कुछ है, आंसू नहीं है। आंसू हमारे पसंद है। अब कोई चीज अगर पाकिस्तान में न मिलती हो और बाहर किसी मुल्क में मिलती हो, तो वो आपको बतौर तोहफा के कोई पेश करे तो उसकी कितनी कदर होगी आपके यहाँ, कितना कीमती आप समझेंगे। यहाँ मिलती नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ भी ये वो चीज है जो वहां नहीं है, उसके खजाने में आंसू नहीं है। अल्लाह को बड़े पसंद है। अल्लाह ताला आजिज़ी इनकिसारी को पसंद फरमाते हैं, आंसुओं को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाते हैं। तो वो कहने लगे कि सारी जिंदगी सुन्नतों का मजाक उड़ाया, तो अब कोई सूरत बताएं। तो मैंने उससे कहा, जो बात उससे कही है वो आपको बता देता हूँ, अल्लाह ताला आपको भी ले जाए। मैंने कहा जब वहाँ पे पहुँचे मदीना मुनव्वरा में, अगर मौका मिल जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन की तरफ खड़े होने का, आजकल मिलता तो मुश्किल से है, अगर मिल जाए तो वहाँ खड़े होकर सर झुका कर अर्ज कर देना, आका मुजरिम बनकर आया हूँ, माफ कर दे, सारी जिंदगी की खताएं लेकर आया हूँ, आपकी नाफरमानी करके आया हूँ, एक एक सुन्नत का मजाक उड़ाया मैंने, मुझे माफ कर दे। माफी मांगे आप, माफी मांगना आपका काम है, फिर देखें वहां से माफी कैसे मिलती है, वहां से माफी का परवाना कैसे आता है। इंशाअल्लाह बरकत का नुज़ूल होगा, इंशाअल्लाह रहमतों का नुज़ूल होगा। तो बहर तौर मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर तशरीफ लाए। तो बहर तौर मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
रहमत बनाकर भेजा है, कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। एक वो वक्त था कि जब औरत के नाम से दुनिया नफरत करती थी, औरत को पसंद नहीं किया जाता था। मुशरिकीन मक्का की तारीख को देखें या उस जमाने के नसारा की तारीख को देखें, उस जमाने की अरब की तारीख को पढ़ें या उस जमाने के रूम और यूरोप की तारीख को उठाकर देखें, हर जगह औरत जिल्लत और महरूमी का शिकार थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इज्जतें अता फरमाई। एक सहाबी आती है और आकर अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जुर्म माफ हो सकता है? मुसलसल आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, तुम्हारा जुर्म क्या है, मुझे सुनाओ। तो वो सुनाने लगा। लंबा वाक़या आता है हदीस शरीफ में। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ जब बेटी पैदा होती थी तो कुरान हकीम के कौल के मुताबिक हमारे चेहरों के रंग बदल जाते थे, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी, हम अपने लिए आर समझते थे, हम अपनी गैरत के खिलाफ समझते थे बेटी का पैदा होना। चुनाचे मेरे घर भी मेरी बेटी पैदा हुई उस वक्त जबकि मैं सफर पे गया हुआ था। जब वापस आया, घर में पूछा बीवी से, क्या हुआ? अब उसने बच्ची मुझसे छुपा ली थी, मुझे पता था मेरे खावंद को पता चला तो दफन कर देगा। चुनाचे उसने उस बच्ची को पड़ोसियों के घर भेज दिया था कि अपने पास रखो, या उसकी कोई बहन थी उसके हवाले कर दिया था। वो कहने लगी, बच्ची पैदा हुई थी, फौत हो गई है। मैंने कहा चलो शुक्र है जान छूट गई, वरना मुझे अपने हाथों से दफन करना पड़ता। खामोश हो गया। वो बच्ची पड़ोस के घर में पलती रही, बढ़ती रही, कुछ जरा बड़ी हुई तो खेलने के लिए हमारे घर आने लगी। मैं रोजाना बच्ची को देखता, बच्ची मुझे देखती, वो मेरे करीब आ जाती, मेरे साथ मानूस होने लगी। मैं भी के साथ खेलने लगा, बातें करने लगा, कभी गोद में बिठाता, कभी कंधे पे उठाता। और जब वो मजीद बड़ी हुई, चलने फिरने के काबिल हुई, मैं उसको अपने साथ उंगली पकड़कर उसको साथ ले जाता, बाजार की तरफ ले जाता। मेरे दिल के अंदर उसकी मोहब्बत सी पैदा हो गई। वक्त गुजरता रहा और मेरी बीवी ने महसूस कर लिया जब कि अब मेरे खावंद के दिल में इस बच्ची की मोहब्बत आ गई, अब मुझे इस प्यारी सी बच्ची को कभी भी जिंदा कत्ल नहीं करेगा, दफन नहीं करेगा। तो उसने एक दिन मुझसे बताया, जब बातें होने लगी और बातों बातों में मुझसे पूछा कि क्या ख्याल है बच्ची के बारे में, कैसी है? तो मैंने कहा, ऐ काश कि ये बच्ची मेरी होती। तो बीवी ने कहा, मुबारक हो, ये बच्ची आप ही की है। जब बीवी ने कहा कि बच्ची आपकी है, मेरे दिल में वो जज्बा उभर आया, वो जहालत वाली बातें मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगी। मेरे घर में बेटी होगी, कोई दामाद बनकर मेरे घर में आएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनाचे वो कहने लगा, मैं मौका तलाश करने लगा। एक दिन मौका मिला, बच्ची को साथ लेकर मैं रवाना हुआ, जंगल की तरफ चला, क्योंकि रोजाना मेरे साथ वो जाया करती थी, आदी हो चुकी थी, बाजार ले जाया करता था, जहां भी ले जाता मेरे साथ चलती, वो सारे रास्ते मेरे साथ बातें करती रही। मैंने एक बात भी नहीं सुनी, क्योंकि मेरे सर पर तो कुछ और सवार था। मैं जंगल में पहुंचा, वहां जाकर मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अब गड्ढा मैं खोद रहा हूँ, मेरे कपड़ों पे मट्टी भी आ रही है। वो बच्ची अपने नन्हे हाथों से मेरे कपड़ों से मट्टी झाड़ती है, कहती है, अब्बू जी बस करें, आप थक गए हैं, बाकी काम कल कर लेना। लेकिन मेरे सर पर तो कुछ सवार था, जहालत सवार थी। मैं गड्ढा खोदता रहा, जब गड्ढा जरा गहरा हुआ तो मैंने बच्ची को उठाया, गड्ढे में डाला, मैं ऊपर से मट्टी डालने लगा। वो नीचे से रोती थी, अब्बू जान मेरी आंखों में मट्टी आ रही है, कभी कहती मेरे बालों में मट्टी आ गई। लेकिन मैंने परवाह न की, मट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि उसकी आवाज आना बंद हो गई। मैंने उसको जिंदा दफन कर दिया। ए अल्लाह के महबूब, क्या मेरा जुर्म माफ हो सकता है? अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू हैं, मुसलसल रो रहे हैं और फरमाते हैं, मेरे सहाबी जो मेरे दामन रहमत में आ जाता है, रब ताला उसकी खताओं को माफ कर देती है। इतने बड़े बड़े जराइम करने वाले भी जब आए तो आपकी रहमत का फैज उनको मिला और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने बड़े बड़े जराइम भी उनके माफ कर दिए, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां भी उनकी माफ कर दी। और जो आपके दामन से वाबस्ता हुआ, परवरदिगार आलम ने दुनिया में भी उनको इज्जतों से नवाजा है और आखिरत में भी परवरदिगार आलम उन्हीं बंदों को मकाम और मर्तबा अता फरमाएंगे जो उसके महबूब के दामन से वाबस्ता होंगे। तो आपकी रहमत आपकी सुन्नतों की शक्ल में आज भी हमारे पास मौजूद है। आपकी वो रहमत आपकी सीरत की शक्ल में आज भी हमारे सामने पहली और बिखरी हुई है। आज भी अगर हम
आपकी सीरत को अपने सीने से लगा लें, आपकी रहमत हम हासिल कर सकते हैं। आपकी सुन्नतों को हम सीने से लगा लें, आपकी सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें। परवरदिगार आलम की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हो सकती हैं। परवरदिगार आलम हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाने की तौफीक अता फरमाएं और अपनी रहमत से हमें महरूम न फरमाएं।